देखिए आज का हमारा हेडिंग है कवक। क्या है? कवक या फंजाई जगत। कौन सा है? कवक या फंजाई जगत। अभी लिखिए नहीं, ठीक है, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा। कवक में हम पढ़ेंगे कि पहला कवक पाया कहाँ जाता है। आवास। आवास क्या होता है? आवास का मतलब जानते हैं ना, घर। ये अगर हम खोजेंगे तो मिलेगा कहाँ, है कि? दूसरा है पोषण। क्या है? इसमें न्यूट्रिशन कैसा पाया जाता है? स्वपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं या सहजीवी होते हैं। फिर आप पढ़ेंगे इसका प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। फिर इसका पढ़ेंगे संरचना। क्या पढ़ेंगे? और फिर इसमें पढ़ेंगे जनन की कौन सी विधि पाई जाती है। पढ़ दीजिए ना, समझ जाओ तो कौन सी विधि पाया। ये सारा किसके अंदर पढ़ेंगे आप? माइकोलॉजी के अंतर्गत। फर्स्ट है हेडिंग दीजिए आप लोग माइकोलॉजी। पहला हेडिंग दीजिए माइकोलॉजी। सारा लिखिए ना, माइकोलॉजी हेडिंग दीजिए। पहले ये जान लीजिए कि माइकोलॉजी होता क्या है। क्या? हाँ, पहले माइकोलॉजी लिखिएगा, ठीक है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कवक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन डील्स विद स्टडी अबाउट फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी। ठीक है, लिखिए जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का, किसका? कवक का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। उसे हम माइकोलॉजी कहते हैं। तो जब भी आपसे पूछा है कि माइकोलॉजी होता क्या है, तो क्या कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं? कवक के बारे में पढ़ते हैं, कवक के बारे में जानते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए? लिखिए माइकोलॉजी। क्या कहेंगे? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कवक का। किसका? कवक का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी का। जैसे साइटोलॉजी हो गया। क्या हो गया? साइटोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं आप? कवक का करते हैं। बताइए गर्ल्स में कोई भी साइटोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान। गर्ल्स में बस बोलने दीजिए इन सबको। साइटोलॉजी क्या होता है? हाँ है, जो ओल्डेस्ट स्टूडेंट्स है, न्यू वाले को तो नहीं पता, पर पुराने वाले को सारा लिखा हुआ आपकी कॉपी में, बस कॉपी में रख देते हैं। कोशिका विज्ञान नहीं लिखा है साइटोलॉजी, बोलिए तो। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन डील्स विद स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका की संरचना और बनावट का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार होता है माइकोलॉजी। क्या होता है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? नहीं, जब आपको मन आए कि हम कवक के बारे में पढ़ें, कवक के बारे में जाने, हाँ विस्तार से जाने, और उस फील्ड में मास्टर्स हो जाए, तो आपको क्या रखना पड़ेगा? जैसे भी आप लोग डॉक्टर बनने के मकसद से रखे हैं ना, बायोलॉजी रखे हैं ना, आपने चाहा कि हम कवक के बारे में पढ़ें। क्या करें? कवक के बारे में जाने, कवक से कौन सा बीमारी फैलता है, कवक किस तरह उपयोगी होता है। हाँ, तो आपको क्या कहलाएंगे? माइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? हाँ, तो जो किसका अध्ययन करेगा? कवक का अध्ययन करेगा और कवक के बारे में विस्तार से जानेगा, वो क्या कहलाएगा? माइकोलॉजिस्ट। और वो क्या कहलाएगा? माइकोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। ये समझ गए? अब देखिए, पहला आता है परपोषी जीवों में फंजाई जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान रखता है। देखो, जितने भी परपोषी जीव है ना, उनमें से एक क्या आता है? कवक नहीं आता है, और ये अपना विशेष स्थान क्या करता है? दर्शाता है।
इनकी आकार की तथा वास स्थान बहुत भिन्नता होती है, ये अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं। इसका संरचना भी अलग होता है और वास स्थान भी क्या होता है, अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। देखिए यह नम रोटी किसमें पाया जाएगा, नम रोटी सड़े हुए फलों में दिखाए आसानी से पड़ते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी बच्चा को रोटी खाने के लिए दिया और बेड के नीचे क्या कर दिया, गिरा दिया, क्या कर दिया। अब मान लिया घर फूस का है, किसका है, तो फूस वाले घर में मिट्टी का रहता है नीचे और साइड में मिट्टी रहता है, उसमें नमी क्या रहता है, बेड के नीचे ज्यादा रहता है। अब देखिएगा रोटी उटी गिर जाएगा ना, मान ली रोटी गिराओ, इस टाइप रोटी गिरा देखिए उस पर काला काला या उजला उजला क्या आ जाता है, धब्बा आ जाता है, आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कभी कभी संतरा सड़ जाता है, हम देखिए ना ये क्या है, ये बढ़िया वाला संतरा है और देखिए इसमें क्या लग गया, कवक लग गया। देखिए जब संतरा सड़ने लगेगा तो उसके ऊपर एक उजला इस टाइप का लेयर चढ़ जाता है। तो ये जो लेयर है क्या है, कवक है। इसका नाम है अलेउरिया। क्या है, अलेउरिया, वह है कौन सा है, अलेउरिया, कौन सा, कवक है। देखिए जब संतरा पे इस टाइप का देख लीजिए उजला उजला, तो संतरा नहीं लेना और नहीं खाना है, ठीक है। अब क्या है, ये बीमारी से ग्रसित खराब हो चुका है, ठीक है। कभी कभी सरसों का पत्ता देखते होइएगा, उस पर उजला उजला धब्बा लगा रहता है। सरसों साग जो होता है ना, सरसों के खेत में कभी घूमने के लिए जाएंगे या फोटो खिंचवाने के लिए जाएंगे, हाँ तो देखिएगा ना उसके पत्ते के ऊपर उजला उजला धब्बा रहेगा, तो समझ जाइएगा वो क्या है, कवक है। या नहीं तो आप रोटी हो गया या ब्रेड हो गया, 4-5 दिन उसको छोड़ दिया आपने, अंधेरे रूम में क्या कर दिया, छोड़ दिया, उस रूम में नमी क्या था, ज्यादा था, तो उसके ऊपर देखिएगा उजला उजला धागेनुमा संरचना आ जाता है, जिसे फफूंद कहते हैं अपने यहाँ, कहते फफूंदी लग गया। अचार में देखिएगा लग जाता है, अचार में लगे उजला उजला आ जाता है, तो अचार क्या हो गया, खराब हो गया, उसे खाना नहीं चाहिए। देखिए माँ से कहेगी कि जूठे अचार को जूठा हाथ से नहीं छूना चाहिए, नहीं कहती है, क्यों कहती है, देखिए आपने जो खाना वाना खाया तो आपका कवक उपक लगा और आपने क्या कर दिया, जूठा हाथ अचार में डाल दिया, तब कहाँ चला गया वो कवक, अचार के पैकेट में गया, डब्बा में गया, और देखिए उस डब्बा में धीरे धीरे उछला उछला धीरे धीरे क्या होगा, रोए टाइप का संरचना निकल आता है। अब अचार क्या हो गया, खराब हो गया, तो वही कवक होता है, ठीक है। तो पूछेगा कि बताइए कवक को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, तो नम स्थान में, किसमें, नम स्थान, सड़े हुए फल, रोटी, ब्रेड के ऊपर इत्यादि को कवक से क्या किया सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। फिर आता है कवक या फंजाई जगत, देखिए ये भी क्या है, ये कवक है, क्या है, गोबर छत्ता इसे कहते हैं, या ये क्या कहता है, मशरूम, क्या कहता है, मशरूम का या तो देखिए आसानी से देखा जा सकता है गांव देहात में, जहां देखिए गोबर का मात्रा ज्यादा रहेगा, गोबर या सड़ा गला पदार्थ ज्यादा रहेगा, वहां पे निकलता है। इसके अंदर क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाए जाते हैं, और ये क्या होते हैं, मृत जीवी होते हैं। क्या होते हैं, तो देखिए तो वैसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले या मृत पदार्थों से क्या करता है, ग्रहण करता है, तो उसे क्या कहते हैं, मृत जीवी कहते हैं। देखो सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई जगत के कारण होते। देखिए सरसों साग कभी मार्केट से लेकर के आए ना, पापा या मम्मी लेकर के आए, आप कोनो कोनो पत्ता देखिए उजला उजला धब्बा, तुरंत क्या कर दिए, फेंक दीजिए, समझ जाएगा इसमें क्या है, हाँ कवक पाया गया है। सामान्य छत्रक, देखिए छत्रक या गोबर छत्ता कह लीजिए, लोकल भाषा में क्या कहा जाता है, गोबर छत्ता, नहीं आसानी से देखा जा सकता है, ये छत्रक कहते हैं। या क्या हो गया, मशरूम या कुकुरमत्ता, टोडस्टूल भी फंजाई है। देखो क्या है, कुकुरमत्ता या टोडस्टूल भी क्या कहा जाता है, फंजाई जगत के ही जीव होते हैं। फिर आता है कवक फंजाई जगत, हेडिंग है कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम, कौन सा है, पेनिसिलियम, ये प्रतिजैविक एंटीबायोटिक निर्माण में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो पूछ रहा है कोई एक ऐसे कवक या फंजाई का नाम बताइए जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक को बनाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो सीधा क्या कह देना है, पेनिसिलियम। क्या है, पेनिसिलियम, ये कवक और फंजाई जगत का जीव है, ठीक है। इससे क्या निर्माण किया जाता है, प्रतिजैविक और एंटीबायोटिक। देखिए एंटीबायोटिक एक प्रकार का दवा होता है, क्या होता है, दवा होता है। अब देखिए आपके शरीर में किसी विभिन्न प्रकार का बीमारी उत्पन्न हुआ और वो बीमारी डॉक्टर को, देखिए आप गांव देहात में गए तो बिना जांच पड़ताल का वो क्या देता है, दवा देता है। हाँ क्या क्या, सर दर्द कर रहा है, माथा दर्द कर रहा है, कान दर्द कर रहा है, वो अपना दवा दे दिया। हाँ देखो 2-4 को पता काट कर क्या कर दिया, 2-4 को मिला करके आपको दे दिया, और उसमें से एगो टेबलेट क्या दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया। 3 को खाए नहीं ठीक हुआ, एंटीबायोटिक खाएगा ठीक हो जाएगा। उसे वो आप क्या करें, जैसे एंटीबायोटिक आपको दिया तो आपके बॉडी में जाएगा और खोजेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम, ठीक है। एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है कि कोई भी दर्द या कोई भी तकलीफ आपके बॉडी के अंदर होगा तो खोज करके क्या कर देगा, उसका
इलाज कर देगा। तो बच्चों में ज्यादातर देखिए क्या चलाया जाता है, एंटीबायोटिक चलाया जाता है, क्योंकि ना तो बोलता है खाली रोएगा, हाँ खाली क्या करता है बोलता है ना पेट में दर्द कर रहा है, कान में दर्द कर रहा है, कि नाक में दर्द कर रहा है, या ये दिक्कत हो रहा है, उसमें क्या चलाया जाता है, एंटीबायोटिक चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है, देखिए सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा ना तो वहां दवा की ऐसे भी क्या होती है, कमी होती है, और विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोग पहुंचते हैं, तो सभी को एक प्रकार का दवा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या रहता है एंटीबायोटिक, सभी बीमारियों क्या करता है, एक समान रूप से काम करता है। अब देखिए वास स्थान क्या है, वास स्थान पहले तो वास स्थान का मतलब होता है हैबिटेट, क्या होता है हैबिटेट। देखिए तो यह गर्म तथा नम स्थानों में किसे पाया जाता है, गर्म तथा नम स्थान पर सरलता से उग जाते हैं। अब देखिए इस तरह पर देखना है तो एक ब्रेड का टुकड़ा ले लीजिए, जो बच्चा सब खाता है, नहीं खाता है, अंडा के साथ ये भूरे भूरे नाश्ते में खाते हैं ना, और उसको क्या कर दीजिए किसी बेड के नीचे फेंक दीजिए। अगर अंदर घर के अंदर बेड है ना, यानी तो कोई ऐसा स्थान जहां पर ठंडी ज्यादा हो या उसमें गीलापन हो उस मिट्टी में, उस पर फेंक दीजिए, देखिए ब्रेड के ऊपर ना इस टाइप का धब्बा धब्बा आ जाएगा पूरा। ये आप लोग आसानी से देखे होंगे, ठीक है, रोटी वोटी पे पाया जाता है, आसानी से आ जाता है। तो ये संरचना क्या कहलाएगा, कवक कहलाता है। क्या कहलाता है, तब पूछा कहां कहां पाया जाता है, गर्म तथा कहां पाएगा, नम स्थानों में ये पाए जाते हैं। पोषण की विधि, तो ये सारे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं, तो पहला क्या होगा, मृतजीवी, क्या होगा, मृतजीवी पोषण पाया जाएगा, मृतजीवी। दूसरा क्या होगा, परजीवी पोषण पाया जाएगा, और तीसरा होगा सहजीवी। क्या होगा, सहजीवी। ये तीन प्रकार के पोषण इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये वास स्थान हो गया। फिर उसके बाद आता है संरचना। क्या देखेंगे, संरचना का मतलब हो गया बनावट। इसका बनावट कैसा होता है, देखिए यह लंबी पतली धागे की तरह संरचना होती है। कैसा होता है, देखिए रोटी सब पे देखिए आती है, वहां इसका छोटा छोटा धागा के रूप में निकला हुआ रहता है, ऐसा एकदम पतला पतला छोटा छोटा रहेगा। देखिए यह पतली लंबे धागे की तरह संरचनाएं होती है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक तंतु के जाल को कवक जाल कहते हैं। अब कुछ कवक तंतु सतत निकलकर नालीकार होते हैं, जिसमें बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव भरा होता है। देखिए किसी किसी में केंद्रक क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, और फंजाई की कोशिका भित्ति, किसकी, फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, तब पूछ दे बताइए, फंजाई में भी कोशिका भित्ति पाया जाएगा, पर किसका बना होता है, काइटिन का। किसका, अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। क्या होते हैं, तो परपोषी किसे कहेंगे, वैसे जीव जो पोषण के लिए किसी अन्य जीव पर क्या रहता है, आश्रित रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, लिखिए तो यहां से ये लिख लिया है सर आपने, जो नहीं लिखे लिखिए।
प्राचीर का मतलब होता है संरचना, ठीक है। और वासस्थान का मतलब होता है ये भाई निवास है। आगे बढ़ाएं। नाम होगा, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया। मशरूम बताएं। कुरमत्ता, देखिए अपने यहाँ क्या होता है, गोबर छत्ता कहते हैं। हाँ, हायर आदि सब क्या कहते हैं, मशरूम। हाँ, और अदर जगह पर क्या कहा, कुरमत्ता कहा जाता है। इसका मतलब होता है, हाँ, ये अवधारणा है कि ये कुकुर का मतलब क्या हो गया, कुत्ता। हाँ, क्या हो गया, कुत्ता। देखिए अब मक्का का मतलब होता है इसका कुत्ते के अवशिष्ट, मतलब कुत्ता जो लैट्रिन पेशाब करता है, ये अवधारणा माना क्या कि उससे ये क्या होता है, उत्पन्न होता है। जबकि ये क्या है, गलत है। क्या है, गलत अवधारणा है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कुकुरमत्ता दिया गया। समझ गए, इसी का नाम कुकुरमत्ता है। हाँ, बताया गया कि कुत्ते के माल मूत्र से उत्पन्न होता है। हाँ, जबकि ऐसा नहीं है, गलत बात है। ठीक है, गलत है ये। गूगल पे सर्च कीजिए ना, कुकुरमत्ता का आ जाएगा। हाँ, नहीं अभी नहीं करना, क्लास के बाद। लिख लिए दोनों पॉइंट में। हाँ,
ठीक है, कोई बात नहीं, बैक कर देते हैं। लिखिए। लिखनी है दोनों पॉइंट। हो गया, लिखिए। देखो, कवर को देखने के लिए क्या करना है, रोटी को भिगा देना, हाँ, और ऐसी जगह पर रख देना जहां सनलाइट से ज्यादा नहीं आता है, तो अंधेरे वाला जगह पर रख देना। 2 दिन बाद जाके देखा उसको पूरा कवर से ऊपर आ जाएगा। देखो, ईस्ट से ब्रेड भी बनता है, ईस्ट से क्या बनता है, अल्कोहल भी बनता है। अल्कोहल जानता है ना, दारू, क्या